dear students, welcome back to our online class. This is the class 7 science second chapter part 2 videos. इस चैप्टर में हम लोग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस वाले हाउस होल्ड थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे एसिडिक बिहेवियर और उनके नेचर को, एसिड का जो बिहेवियर होता है और जो नेचर होता है उनका, उसको समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जाना था एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। एसिड जो टेस्ट में क्या होते हैं, सॉर होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और जिन्हें इंडिकेटर्स के थ्रू इजिली आइडेंटिफाइड किया जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स वी इजिली आइडेंटिफाइड एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस। एसिडिक सब्सटेंस को पहचानने के लिए हम लोग लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं, जो कलर चेंज होकर किसी भी मीडिया का आइडेंटिफिकेशन कराते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो एसिडिक नेचर पर क्या कलर हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। और इस तरह से बेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रेड लिटमस पेपर होता है वो बेसिक मीडिया पर ब्लू कलर पर टर्न हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस चैप्टर में, इस वीडियो पे हम लोग एसिडिक नेचर को कवर करते करते थोड़ी एसिडिक और बेसिक हाउस होल्ड थिंग्स के बारे में उसको इजी करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आए कि हमारे घर पे कौन सी चीजें एसिडिक नेचर पर होती है और कौन सी चीजें बेसिक नेचर पर होती है। स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाइंग एसिडिक एंड बेसिक हाउस होल्ड सब्सटेंस। हमारे घर पे ऐसे कई सारी चीजें हैं जो एसिडिक और बेसिक नेचर पर होता है। यहाँ पर मैंने टेबल एक बनाया हुआ है, इसके थ्रू हम लोग समझेंगे। ये एसिडिक नेचर वाली चीजें हैं और ये बेसिक नेचर वाली चीजें हैं जो कि कॉमनली हमारे हाउस पर पाए जाते हैं। जैसा कि इनको इंडिकेटर्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इंडिकेटर्स के थ्रू, इंडिकेटर्स क्या होता है, जो इंडिकेट करता है, कलर चेंज करके बताता है कि कौन सा एसिडिक और बेसिक है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए कि इंडिकेटर्स होता क्या है। अगर हम ब्लू इंडिकेटर लेते हैं या ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं, ब्लू लिटमस पेपर जो कि इंडिकेटर है वो लेते हैं, अगर वो चेंज हो जाता है रेड कलर पे तो वो क्या है, एसिडिक है। आप लोग अपने घर में इसका टेस्टिंग कर सकते हैं। लिटमस पेपर कॉमन मार्केट पे हम लोग को अवेलेबल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एसिडिक और बेसिक मीडिया पर लेके इन मॉइस्ट कंडीशन, मतलब उनकी सॉल्यूशन फॉर्म पे लेके इसको हम लोग इसका टेस्ट कर सकते हैं। बाथरूम एसिड, ये क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। लेमन जूस, पहली बात तो यहाँ पे जितने भी साइट्रस फ्रूट हैं, साइट्रस फ्रूट्स कहने का मतलब खट्टे फल, जैसे कि पाइनएप्पल, एप्पल, ऑरेंज, लेमन, इस तरह के जितने भी फ्रूट्स हैं जो कि स्वाद में क्या होते हैं, सॉर होते हैं, स्वाद पे खट्टे होते हैं, वो सभी चीज क्या होते हैं, एसिडिक फॉर्म पे होते हैं। अगर इन पे हम ब्लू लिटमस पेपर को टच करते हैं तो उनका कलर रेड हो जाता है, और रेड कलर होना, ब्लू का रेड कलर होना, इस बात को इंडिकेट करता है कि वो क्या है, एसिडिक नेचर का है। विनेगर ये कॉमन एसिडिक सब्सटेंस होता है जो हमारे किचन पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि किचन का जो सिंक होता है, सिंक मतलब स्टील का जो सिंक होता है जिसमें हम लोग सब्जियां वगैरह या बर्तन वगैरह धोते हैं, बर्तन को चमकाने के लिए भी हम लोग विनेगर का इस्तेमाल करते हैं। ये विनेगर क्या होते हैं, स्लो एसिडिक फॉर्म में होते हैं। स्लो एसिडिक फॉर्म मतलब ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते, ठीक है। इसी तरह से योगर्ट या कर्ड, दही,
स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। तो मैंने शुरू से ही ये बात बताई आप लोग को कि जो ऐसे सब्सटेंस जो कि टेस्ट में श्योर होते हैं वो ऑल थिंग्स क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। वो सब चीज क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। इधर हम देखेंगे बेसिक मीडिया वाले हाउस होल्ड थिंग्स। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम कॉमन नेम एंटा एसिड के नाम से जानते हैं। एंटा एसिड क्लास 6 में हम लोग पढ़े थे। एंटा एसिड क्या है? एंटा एसिड एक टैबलेट होती है जो एसिडिटी को दूर करता है। एसिडिटी, जब हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं तो हमारे पेट में एसिड की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस चीज को, एसिडिक फॉर्म को कम करने के लिए हम लोग बेस लेते हैं, जो कि इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटा एसिड होता है। अगर इसको हम सॉल्यूशन बनाकर, एंटा एसिड को सॉल्यूशन बनाकर वाटर के साथ मिलाकर अगर ब्लू कलर का रेड कलर का लिटमस पेपर लें, कौन से कलर का, रेड कलर का लिटमस पेपर लें, तो ये टर्न हो जाएगा कौन से कलर पे, ब्लू कलर पे। और रेड कलर के लिटमस पेपर का ब्लू कलर हो जाना बेसिक मीडिया को इंडिकेट करता है। आगे देखेंगे टूथपेस्ट। टूथपेस्ट जो हम टूथपेस्ट करते हैं वो भी क्या है, बेसिक नेचर का होता है। कॉमनली मैंने बताया था कि बेसिक मीडिया वाले जितने भी सब्सटेंस होते हैं जनरली छूने पे क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं। जैसे कि टूथपेस्ट, सॉफ्ट डिटर्जेंट, सॉफ्ट सॉल्यूशन, साबुन का जो वाटर पे हम लोग जो सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉफ्ट का जो वाटर पे सॉल्यूशन बनाते हैं वो भी कौन से नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। डिटर्जेंट और लाइम वाटर, लाइम वाटर मतलब चूने का पानी, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, हाउस होल्ड थिंग्स है जो कि एसिडिक और बेसिक नेचर के होते हैं। आई होप आप लोग को इसमें समझ में आया होगा कि हमारे घर में कौन सी चीजें एसिडिक नेचर पे हैं और कौन सी चीजें बेसिक नेचर पे हैं। साथ ही आप लोगों ने ये भी जाना होगा कि इंडिकेटर्स के थ्रू हम इजिली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं ऐसे एसिडिक और बेसिक नेचर को। आगे के स्लाइड में हम पढ़ेंगे एसिड के जनरल बिहेवियर के बारे में। आगे देखेंगे हम एसिड्स एंड देयर बिहेवियर। एसिड्स के बारे में मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था। अब उसकी कुछ बिहेवियर को समझेंगे कि एसिड्स का बिहेवियर क्या होता है। सबसे पहले मैंने एक चीज बताई आप लोग की, ऐसे सारे चीज जो टेस्ट पे सॉर होते हैं, स्वाद पे खट्टे होते हैं, वो सब क्या है, एसिड्स की कैटेगरी पे आते हैं। They have a sour taste. एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट क्या होता है, शॉर होता है। शॉर मतलब होता है खट्टा, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड जनरल बिहेवियर है, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। लिटमस पेपर जो कि इंडिकेटर होता है, अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर किसी एसिडिक सब्सटेंस पे हम लोगों ने उसको मॉइस्ट फॉर्म पे उसका टेस्ट किया है, मतलब उसको टच किया है वहां पर, तो क्या होगा, वो रेड कलर पे चेंज हो जाएगा। तो रेड कलर का आना इस बात को दर्शाता है कि वो कौन से मीडियम पे है, एसिडिक मीडियम पर है। तो ये भी जनरल बिहेवियर में आता है। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। तीसरा देखेंगे, दे कॉरोड मोस्ट मेटल्स। कॉरोड मोस्ट मेटल्स, कॉरोड मतलब क्या होता है, ये क्या करते हैं, एसिड्स, जितने भी एसिडिक थिंग्स हैं वो मेटल से रिएक्ट कर लेते हैं और मेटल से क्विकली रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, उसको खराब करते हैं या उसको मतलब उसका क्षय करते हैं। उसको मतलब बोलना चाहिए एक तरह से ये रस्ट है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग अचार बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं, तो उसको मोस्टली हम कहाँ रखते हैं, प्लास्टिक के जार पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि पिकल्स जो होता है, आम जो होता है, मैंगो जो होता है, वो टेस्ट पे क्या होता है, सॉर होता है, खट्टा होता है। अगर उसको हम लोग मेटेलिक कंटेनर पे रखें, लोहे के बर्तन पे रखें या पीतल के बर्तन पे रखें, ब्रास या ब्रोंज के बर्तन पे रखें, तो वो रिएक्शन कर लेगा उससे, किससे, मेटल से रिएक्शन कर लेगा और जो मेटल है वो क्या हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा, मतलब फैट हो जाएगा, खराब हो जाएगा।
साथ ही साथ पिकल्स भी क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसलिए इनको हम क्या रखते हैं, प्लास्टिक के जार पे या प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिसको हम बोलते हैं बोन चाइना जैसे कंटेनर्स पे हम लोग इसको रखते हैं। तो तीसरा वाला जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, दे कॉरोड मोस्ट मेटल। यहाँ पे एक चीज नई बात ये है कि एसिड्स जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके कॉरोड कर लेते हैं, रिएक्ट करते हैं और तुरंत क्या करते हैं, ये सॉल्ट बना लेते हैं। फिर 4 देखेंगे, एसिड न्यूट्रलाइज बाय बेस। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, आप लोग देखोगे जब आपको कोई इंसेक्ट बाइट करता है, जैसे कि कोई कीड़ा जैसे चींटी वगैरह काट लेती, तो वहां पे तुरंत बेकिंग सोडा या ऐसे चीजों को लगाते हैं उसके प्रभाव को कम करने के लिए। तो एसिडिक अगर ज्यादा हो गया है तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए, एसिडिक नेचर को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे बेस डालते हैं। अगर बेस ज्यादा हो गया है उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, एसिड डालेंगे, मतलब उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो एसिड किससे न्यूट्रलाइज होता है, बेस से। और यही बिहेवियर आपको बेसिस में भी हम लोग उसके देयर बिहेवियर, बेसिस बिहेवियर में हम लोग भी समझेंगे कि बेस किससे न्यूट्रलाइज होगा, एसिड से। यहाँ पर एसिड किससे न्यूट्रलाइज हो रहा है, बेसिस से, और बेस किससे न्यूट्रलाइज होगा, एसिड से। एक बार फिर से हम लोग इस चीज को समझते हैं, रिपीट करते हैं, ताकि आप लोग को और बेटर तरीके से ये समझ में आए। जनरल बिहेवियर एसिड का क्या होता है, दे हैव ए सॉर टेस्ट, उनका टेस्ट सॉर होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर पे चेंज कर देते हैं, इंडिकेट करते हैं कि वो एसिड है। दे कॉरोड मोस्ट मेटल्स, मेटल के साथ ये क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, कॉरोड हो जाते हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे एसिड न्यूट्रलाइज बाय बेस, एसिड किससे न्यूट्रलाइज होते हैं, बेस से न्यूट्रलाइज होते हैं। आगे हम देखेंगे कुछ ऐसे एसिड्स के बारे में जिन और उनमें कौन सा एसिड, एसिड कहने का मतलब केवल एक ही टाइप का एसिड नहीं होता, ठीक है। एसिड्स कहने का मतलब जैसे मधुमक्खी, बीस, आंट्स, पाइनएप्पल, एप्पल, इनमें सब में अलग अलग तरह का एसिड होता है। इन एसिड्स के नाम हम जानेंगे कि किनमें कौन सा एसिड होता है, और इनके स्ट्रॉन्गर और वीकर को भी हम समझेंगे, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको छूने से हम बर्न हो सकते हैं, जल सकते हैं, और इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं एसिड्स बर्न। आगे देखेंगे हम कुछ एसिड्स के नाम, कॉमन एसिड्स के नाम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनको समझना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। सम एसिड्स नेम आर हियर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना कि कौन से थिंग्स में कौन सा एसिड होता है। इससे पहले मैंने आप बोला कि सभी एसिड्स एक तरह नहीं होते, बल्कि टेस्ट उनका सॉर होता है, लेकिन एसिडिक का जो स्ट्रेंथ जो होता है, एसिड का जो स्ट्रेंथ होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। जैसे कि आप लोग एप्पल खाते हैं तो क्या होता है, खट्टापन थोड़ा कम होता है, किसके कंपेयरिंग में, टैमरिंड के, मतलब इमली खाने के कंपैरिजन में एप्पल में एसिडिक क्या है, कम है। तो एसिडिक नेचर किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, और अलग अलग तरह का एसिड होता है। यहाँ पर कुछ नेचुरल थिंग्स और कुछ आर्टिफिशियल थिंग्स है जिनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, इसको हम देखेंगे। सम नेचुरल एसिड्स ने, यहाँ पे मैंने कॉमनली नेचुरल एसिड लिख दिया है, इसमें से कुछ एसिड्स ऐसे हैं जो कि आर्टिफिशियल है, जैसे कि ये फिजी ड्रिंक और विनेगर। देखते हैं लेमन में कौन सा एसिड होता है, तो वो है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये इस तरह की जो फ्रूट्स हैं उनमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन से फ्रूट्स पे कौन सा एसिड पाया जाता है। लेमन, ऑरेंज, इनमें दोनों में कॉमनली क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटो आप लोग जब कच्चा खाते हैं तो देखना कुछ खट्टापन लगता है, वो उसमें भी एक एसिड होती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। अगेन आई रिपीट, ऑक्सैलिक एसिड। नाम सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये नाम होते हैं
जो अलग अलग फ्रूट्स में, अलग अलग एसिडिक नेचर वाले फ्रूट्स में इन ये एसिड्स पाए जाते हैं। विनेगर, जिसके बारे में मैंने बताया था, जो किचन में मोस्टली यूज होता है विनेगर, इनमें पाया जाता है एसिटिक एसिड। ये एसिड आर्टिफिशियली रूप से बनाए जाते हैं कुछ मेटल्स और कुछ चीज़ों को मिलाकर। योगर्ट या कर्ड, योगर्ट या कर्ड, कर्ड मतलब दही, योगर्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनमें जो खट्टापन होता है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। और ये कॉमनली मिल्क से बनते हैं। दही बनाने की प्रक्रिया आप लोगों को सबको पता है। कर्ड बनाने का प्रक्रिया, जैसे हम कॉमनली जो दूध लेते हैं उसमें 1 चम्मच हम लोग क्या डाल देते हैं, दही डाल देते हैं। तो उसके जो बैक्टीरिया है, जो नाम है उसका लैक्टोबैसिलस, ये क्या करता है, रात भर में पूरी तरह से दूध को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, किसमें, योगर्ट या कर्ड में। और इनमें जो खट्टापन पाया जाता है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। एप्पल में भी एसिड पाया जाता है जिसका नाम है मेलाइक एसिड। मेलाइक एसिड, अगेन आई रिपीट, कौन सा एसिड, एप्पल में मेलाइक एसिड। एंड इंसेक्ट, चींटियां हो गई या और जैसे कीड़े हो गए, ठीक है, जैसे बीज वगैरह। तो ये जब जनरली बाइट करते हैं तो उस जगह पे क्या हो जाता है, बोलना चाहिए एक सॉलन हो जाता है वो जगह, ठीक है। तो उनके जो डंक, जो उनका जो स्टिंग होता है, ठीक है, डंक समझते हैं आप लोग, काटता है जिस चीज से, उनके द्वारा उनके बॉडी का जो एसिड है वो हमारे बॉडी में क्या किया जाता है, उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट बाइट होता है, ठीक है। तो ये इनमें भी क्या होता है कि एसिडिक नेचर होता है, जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं, जो कि जनरली एंड्स एंड इंसेक्ट जैसे और कुछ इंसेक्ट जो है जो स्टिंग करते हैं, डंक मारते हैं, ठीक है, उनमें ये पाया जाता है। टैमरिन, इसमें पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। टैमरिन में कौन सा है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। फिजी ड्रिंक्स, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स जो ठंडे जिसमें गैस मिला रहता है, जैसे कि जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज करते हैं, उनमें भी थोड़ा खट्टापन पाया जाता है, जो कि कार्बोनिक एसिड, जो कि आर्टिफिशियल एसिड होता है। तो यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट करेंगे, लेमन में पाया जाएगा साइट्रिक, लेमन एंड ऑरेंज में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, विनेगर पे एसिटिक एसिड, योगर्ट पे लैक्टिक एसिड, एप्पल पे मेलाइक एसिड, आंट्स पे फॉर्मिक एसिड। आंट्स एंड इंसेक्ट पे, केवल आंट्स पे नहीं, केवल यानी कि आंट्स एंड जितने भी इंसेक्ट कैटेगरी के हैं उनमें क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। टैमराइन पे टार्ट्रिक एसिड और फिजी ड्रिंक पे कार्बोनिक एसिड पाए जाते हैं। ये आपकी क्लास 7 के लेवल पे इतने सारे एसिड्स के नाम आपको जानने बेहद ज़्यादा जरूरी है। और साथ ही हम लोग इसके अलावा भी कुछ एसिड होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखेंगे, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, मतलब ये रिएक्ट करते हैं कम, मतलब कम मात्रा में ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो है माइल्ड एक्शन करते हैं। माइल्ड एक्शन करते हैं मतलब तुरंत से एक्शन नहीं करते, ये स्लो रिएक्शन करते हैं। कुछ और एसिड्स होते हैं जिनको हम, ये तो क्या हो गया, ये नेचुरल एसिड्स हैं, सब नेचुरल एसिड्स हैं। कुछ एसिड्स हैं जिनको हम मिनरल एसिड्स के नाम से जानते हैं, और वो मिनरल एसिड्स क्या है हम देखेंगे। मिनरल एसिड्स, बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सेकेंड है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका जनरल फॉर्मूला होता है H2SO4। और तीसरा है नाइट्रिक एसिड,
नाइट्रिक एसिड, इसका जनरल फॉर्मूला होता है HNO3। मिनरल एसिड्स इनका जो स्ट्रेंथ होता है, इनका जो रिएक्ट करने का जो रेट होता है, पावर होता है, वो बहुत ही ज्यादा होता है। इवन इसको हम लोग टच कर ले तो हम क्या हो सकते हैं, बर्न हो सकते हैं, जल जाते हैं। इस तरह के एसिड का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल पर्पस पर होता है, लैब पर होता है। अगेन आई रिपीट, मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ इन पे होता है रिएक्ट करने का। इनको इंडस्ट्रियल पर्पसेस पे इसका इस्तेमाल किया जाता है या लैबोरेटरी वगैरह पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। जनरली इनको छूने से क्या हो जाते हैं, हम बर्न हो जाते हैं, और इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं एसिड बर्न। ये कपड़े पे लग जाने पर क्या होता है, कपड़ा भी इससे जल जाता है। तो इस तरह के एसिड का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, ये इंडस्ट्रियल पर्पस पर होता है। जैसे बड़े बड़े कारखानों पे या बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल उद्योग वगैरह होते हैं, उन पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये एसिड्स क्या होते हैं, इनको थोड़ी ही मात्रा पे नहीं, बहुत ही मात्रा पे इनका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल पर्पस पे होता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, इन एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड बोलते हैं। इससे पहले जो हम पढ़े वो कौन से थे, नेचुरल एसिड थे, जो कि माइल्ड एक्शन वाले होते थे। माइल्ड एक्शन कहने का मतलब कम एक्शन करते हैं, कम रिएक्ट करते हैं। ये मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्शन वाले होते हैं, तेजी से रिएक्ट करते हैं, इवन इनको छूने से हम जल भी सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये फॉर्मूला है इनका। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, ये आप देखेंगे। नाइट्रिक एसिड HNO3। आगे हम पढ़ेंगे कि एसिड फॉर्म कैसे होता है, एसिड को कैसे बनाया जाता है, इन मिनरल एसिड को हम कैसे बनाते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस पे इन एसिड्स को कैसे बनाया जाता है, इसको हम एसिड बनाने के तरीके को हम लोग समझेंगे। हाउ एसिड इज फॉर्म, हाउ एसिड्स आर फॉर्म, एसिड्स कैसे बनाया जाता है। जो नेचुरल जो एसिड होते हैं वो नेचुरल बनते हैं, ठीक है। जैसे कोई फ्रूट्स है, ऑरेंज है, उनके अंदर जो एसिड है वो नेचुरल प्रोसेस से बनता है, ठीक है। बट लार्ज क्वांटिटी पे हम लोग को जब एसिड फॉर्म करना रहता है तो ये आर्टिफिशियल मेथड से बनाया जाता है। आर्टिफिशियल मेथड्स कहने का मतलब ये है, ये इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं, एक विशेष, एक स्पेशल टाइप के मेथड से। जनरली इनका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल पर्पस पे होता है, तो ये एसिड इंडस्ट्रियल या लैब पर ही बनाया जाता है, और इनका जो एक्शन ऑफ रेट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। एसिड्स बनाने के लिए हम लोग को जनरली ऑक्साइड ऑफ मेटल और वाटर की जरूरत पड़ती है। सॉरी, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल को क्लास 6 में आप लोगों ने अच्छे से समझा है। एलिमेंट्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेटल, नॉन मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल। मेटल वो होते हैं जो कि सॉल्डर्स होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैलेबल होते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। नॉन मेटल होते हैं जो ब्रिटल होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन कुछ नॉन मेटल के एग्जांपल है। ऑक्सीजन का सिंबल O है, सल्फर, नाइट्रोजन, इस तरह के कुछ एग्जांपल हैं जो कि नॉन मेटल है। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स कहने का मतलब ये है कि उसको हम क्या करते हैं, ऑक्साइड ऑफ मेटल मतलब ऑक्सीजन के साथ उसका कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम ऑक्साइड ऑफ मेटल होते हैं। ऑक्साइड मतलब एक तरह से ऑक्सीजन। यहाँ पर रिएक्शन के थ्रू समझेंगे, जैसे कि सल्फर का ऑक्साइड लिए है, ये सल्फर का ऑक्साइड है, वैलेंसी के थ्रू ये क्या है, एक दूसरे से सेटिस्फाइड है, ठीक है। प्लस वाटर H2O, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड ऑफ सल्फर नॉन मेटल, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल को वाटर के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। तो एक तरह का क्या बनेगा, एसिड बनेगा, जिसको हम बोलेंगे H2SO4। यहाँ पर बैलेंस इक्वल नहीं है, बट यहाँ पे ये जानना है कि कैसे हम कैसे हम क्या करते हैं, एसिड को फॉर्म करते हैं। तो जनरली यहाँ पे यही चीज इंपॉर्टेंट है कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल प्लस वाटर,
ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल को हम डिसॉल्व करें, वाटर के साथ रिएक्ट करें, तो हम जनरली क्या बनाते हैं, एसिड फाउंड करते हैं। आगे हम देखेंगे इन्हीं एसिड, ये जनरली क्या होते हैं, स्ट्रेंथ होते हैं, इनको हम डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट कैसे करते हैं। अगला टॉपिक कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि हमने 2 ग्लास लिए हैं, यहाँ पर वाटर उन पे सेम अमाउंट पर है, ठीक है। अगर इसमें जैसे मान के चले 10 स्पून शुगर ऐड करते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग 1 स्पून शुगर ऐड करते हैं, तो किसमें स्वीटनेस ज्यादा होगा। फिर से रिपीट करूंगा, 2 ग्लास हम लोग यहाँ पे लिए हैं, ठीक है, एक में 10 स्पून क्या कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं, और एक में 1 स्पून शुगर ऐड कर रहे हैं, किसमें स्वीटनेस ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है 10 स्पून जिसमें हम ऐड किए हैं वो ग्लास क्या होगा जिसमें स्वीटनेस ज्यादा होगा, मतलब उसमें स्वीटनेस की पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, डाइल्यूट होगा। समझ में आ गया होगा आप, आई होप। उसी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, देखेंगे। इफ द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड और कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ द एसिड, अगर सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा एसिड है, जैसे कोई सॉल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं, वाटर लिए हुए हैं टेस्ट ट्यूब पर, और उसमें ज्यादा अमाउंट पे हम लोग एसिड लिए हैं, और दूसरा क्या किए हैं, दूसरा टेस्ट ट्यूब लिए हुए हैं, वाटर ज्यादा है, 1-2 ड्रॉप्स क्या किए हैं, एसिड लिए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जो पहला वाला जो टेस्ट ट्यूब था वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा, क्योंकि इसमें एसिड की अमाउंट क्या है, ज्यादा है, लार्ज अमाउंट पर एसिड है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। If the solution is saturated or contains large amount of the acid, it is called concentrated. When the solution contains small amount of the acid, देखिए यहाँ पे small amount है और यहाँ पे क्या है, large amount of the acid है, तो इसके थ्रू हम लोग समझते हैं concentrated और dilute acid को। हिंदी में नहीं देखेंगे, concentrated मतलब होता है सांद्र, और dilute का मतलब होता है तनु, तनु मतलब पतला, पतला घोल, हल्का घोल, ठीक है। सांद्र मतलब गाढ़ा, गाढ़ा मतलब जो ठीक हो, समझ में आया। तो ये चीज क्या है, ये चीज भी समझना बेहद जरूरी है। तो सबसे ज्यादा एक्शन रेट किस में होगा, कॉन्सेंट्रेटेड पे होगा या डाइल्यूट पे होगा। तो अफकोर्स ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन पे उसका जो एक्शन ऑफ रेट है वो ज्यादा होगा डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन के तुलना में, उसके कंपेयर में। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जान लिया, यहाँ तक हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया कि एसिड का जनरल बिहेवियर क्या होता है। एसिड, कुछ कॉमन एसिड के नाम जान लिए, कुछ नेचुरल एसिड्स के नाम जाने, कुछ मिनरल एसिड्स के नाम में जाने, और साथ ही हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि एसिड कैसे फॉर्म किया जाता है, और साथ ही साथ हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड के बारे में जाना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेसेस के बारे में, कि बेसेस का जनरल बिहेवियर और उनको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, और कुछ एग्जांपल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ेंगे। थैंक यू।